हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों ने एनएचपीसी का जो कंप्लीट गाइडेंस वीडियो था उसको आप लोगों ने डेफिनेटली देख रखा होगा। और उसमें मैंने जिक्र किया था आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो मैं आपके लिए डिटेल सिलेबस डिस्कशन लेके आने वाला हूं एनएचपीसी जेई का। तो आज मैं लेके आ गया हूं इस वीडियो में डिटेल सिलेबस डिस्कशन एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। वन बाय वन सारी चीजों को देखने वाले हैं। टेक्निकल में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, नॉन टेक्निकल में क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाला, पूरी चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा सर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन, यस, इंडिकेटिव सिलेबस। सेक्शन 1 में क्या है सर? सेक्शन 1 में आपको दिख रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यस सर, ये कितना मार्क्स का है सर? टोटल 30 मार्क्स का पेपर आएगा। 200 मार्क्स में 30 मार्क्स केवल ये कवर करने वाला है और 30 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस कवर करने वाला है। और इसमें देखो वही चीज जो एसएससी जेईई में आप लोग तैयार कर रहे हो ना, द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन फॉर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इस बात को याद रखिएगा, वर्बल भी रहेगा उसमें और नॉन वर्बल वाला पार्ट भी रहेगा। और इसमें क्या सर, द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट। मतलब जो आप पढ़ते हो ना एसएससी जेईई के प्रिपरेशन में, वही सारी चीज आपको यहां पे दिख रहा होगा। किसमें सर? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पोर्शन में। और दूसरा पोर्शन अगर बात करूं जनरल अवेयरनेस का, जो कि ये भी 30 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये भी 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इसमें क्या क्या सर? इसमें वही जो बेसिक चीजें, हिस्ट्री वाला पोर्शन देखो दिख रहा होगा यहाँ पे। क्या सर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सर? तो इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री दिख रहा है आपको, कल्चर दिख रहा है, ज्योग्राफी दिख रहा है, इकोनॉमिक सीन दिख रहा है, जनरल पॉलिटी दिख रहा है एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंस एंड रिसर्च वाला पोर्शन होता है उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। ईटीसी दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आप जो पढ़ते हो ना जनरल अवेयरनेस, जो आप पढ़ रहे हो एसएससी जेईई एग्जाम के लिए ना, यस, उस पर ही फोकस करना है। और उसी पे अगर फोकस कर रहे हो तो यहाँ के 30 क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बन जाएंगे। ओके, अब बात आती है क्या सर, ये तो नॉन टेक वाला पोर्शन था सर। अब बात आती है टेक्निकल का। यस, टेक्निकल अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको मैंने बताया था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि एसएससी जेईई में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, यहां पे भी पूछा जाएगा सर। और ये 4 पार्ट में पूछ रहा है, देखो ध्यान से। बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग और रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इस सारे चीजों को यहां पे बात करने वाला है। फिर कंसेप्ट ऑफ करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, सारी चीजों के बारे में यहां पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। देखो यहां पे सर्किट लॉ में क्या किरचॉफ्स लॉ लिखा गया, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम जो पढ़ते हैं क्या सर, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है सर, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है सर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है सर, ये सारी चीजें आपको यहां पे पूछा जाएगा। फिर मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स हो गया, एमएमएफ हो गया, रिलक्टेंस हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर, सेम एज इट इज जैसे एसएससी जेईई के सिलेबस में पढ़ते हो ना, सेम। देखो ये मैग्नेटिक सर्किट सेम है सर। एसी फंडामेंटल में भी वही सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है सर, पीक वैल्यू क्या होता है सर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है सर, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है सर, इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सर, सारी चीजें दिख रहा होगा। इसके बाद क्या सर, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट, जिसमें आप रेजोनेंस वाला पोर्शन भी पढ़ते हो, सीरीज सर्किट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हो, पैरेलल सर्किट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हो। यस, ये सारी चीजें। इसका रेजोनेंस क्या होता है सर, टैंक सर्किट क्या होता है, इवन पॉलीफेज सिस्टम जो पढ़ते हो, जिसमें आप लोग 3 फेज सिस्टम पढ़ते हो, ये सारी चीज भी पढ़ना है आपको। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है सर, 3 फेज पावर क्या होता है सर, डीसी एंड साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ आर लोड एंड आरसी सर्किट क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ये तो हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल सर। इसके बाद अगर जाएंगे तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट ऑफ पावर 1 फेज 3 फेज बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव के बारे में बात करना है। एंड एनर्जी 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट के बारे में बात करना है। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, मतलब जो आप मेजरमेंट में पढ़ते हो ना, ये सारा वही टॉपिक है, कुछ अलग नहीं लिखा है। देखो ब्रिजेस के बारे में, यूज ऑफ सीआरओ क्या होता है, सिग्नल जनरेटर क्या होता है, सीटी पीटी एंड देयर यूजेज क्या होता है सर, अर्थ फॉल डिटेक्शन क्या होता है, सारी चीजों के बारे में यहां बात किया गया है। इसके बारे में बात करूं मशीन का, यस, दिस इज द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, इसके बिना ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही अधूरा है, ये आपको पता है। और बेहतरीन अंदाज में सर आपको पढ़ा भी रहे हैं ये सब्जेक्ट। इसके बाद क्या सर, इसमें डीसी मशीन का बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, मतलब एज इट इज जैसे आप पढ़ रहे हो ना एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में, वही सिलेबस कॉपी और पेस्ट है, देख लो आप अच्छे से। क्या सर, 4 पार्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, डीसी मशीन है यहाँ पे सर। फिर देखो यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन दिया गया आपको सर। फिर इसमें क्या सर, डिटेल में देखोगे तो सारा चीज में कवर है सर।
इसके बाद क्या सर, फिर मैं बात करूं जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप पावर सिस्टम बोलते हो, पावर सिस्टम एनालिसिस पीएसए बोलते हो, उसी का पार्ट है सर। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन, लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होता है, और आप लोगों के सभी बैचेज में ये पावर सिस्टम चल रहा है, मस्त तरीके से आप लोग एंजॉय भी करो, सारी चीजें देखो ये, और टॉपिक देख लेना, ये सारे टॉपिक ही आपको कवर करने हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करूँ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, तो एस्टिमेशन ऑफ लाइटनिंग स्कीम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन क्या होता है, एंड रेलेवेंट आई रूल्स क्या होता है, और अर्थिंग प्रैक्टिस एंड आई रूल्स क्या होता है। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी पूछा जाएगा आपको। इसके बाद क्या सर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इल्यूमिनेशन क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होता है सर, इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर के बारे में, ये सारी चीजों को डिटेल में जानना है, क्योंकि यहां से लेटेस्ट जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं ना, उसमें आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो यहां पे भी मिलने वाला है, आपको वरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मैं बात करूं क्या सर, कुछ नया चीज क्या है, तो नया चीज के बारे में बात करूंगा आगे मैं। इससे पहले मैं बात करूंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो, एंजॉय किए हो इसको, और देखो कितना टॉपिक क्रिस्प लिखा गया है सर। वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जैसे पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, और आपको यह भी पता है, अगर पीएन जंक्शन डायोड को समझना है आपको, तो सेमीकंडक्टर को समझना जरूरी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, रिवर्स करंट क्या होता है सर, फॉरवर्ड बायस करंट क्या होता है, सारी चीजों के बारे में मैं बता रखा हूं आपको बेहतरीन अंदाज में, और ये सारे टॉपिक तो आपको, मुझे लगता है अगर अच्छे से पढ़े हो तो ऐसे ही याद होगा आपको। इसके बाद क्या सर, ट्रांजिस्टर में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है सर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है सर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, यस सर, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, बीजेटी का सर, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सब पता है आपको, बीजेटी एंड जेफेट पता है, सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस, सारी चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज रखना है, और बेसिक नॉलेज से ही आपको एग्जाम में और प्रैक्टिस भी करोगे तो सारे क्वेश्चन यहां पे बन जाएंगे। अब जो दिख रहा है ना ये सारी चीज, ये थोड़ा आपके लिए न्यू होगा सर, और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इसके लिए थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, पैनिक करने की नीड नहीं है, आपको थोड़ा सा चीजें तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आपको एनएचपीसी में जॉब लेना है, बहुत अच्छा लोकेशन है, मैं दिखाऊंगा, या एनएचपीसी के साइट पे जाओगे ना तो आपको दिखेगा कितना मस्त लोकेशन पे जॉब करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और यही है एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी वाला पोर्शन, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, इसके बाद इलास्टिसिटी क्या होता है, हुक लॉ क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें आपने फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ा होगा ना, या अगर 12 क्लास में 11th वाला 11 12 में जो पढ़ते हो ना, अगर आईटी जेई का तैयारी किए होगे या जेई मेंस एडवांस का तैयारी किए होगे, तो वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहां पे ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया। प्रेशर क्या होता है सर, डेफिनेशन, यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बेसिक क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसा मत करना जो मैकेनिकल इंजीनियर पूछेगा, बिल्कुल नहीं, बेसिक क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का चीजें हैं, तो वहां से अगर पढ़ लिए ना, खत्म, पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ चीजें। फिर सर सरफेस टेंशन क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, यूनिट क्या है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स क्या है, सारा चीज सर। इसके बाद कैसा, विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, स्टोक्स लॉ क्या है, एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, एप्लीकेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, ये सारी चीज, मतलब वही सिलेबस है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जितना कि फ्लूइड आप पढ़ते हो 11th क्लास में, वही सारी चीजें। इसके बाद मैं बात करूं नया क्या है सर, तो हाइड्रोडायनामिक्स, यस, यहाँ पे फ्लूइड मोशन, मोशन वाला फ्लूइड, यहाँ स्टैटिक के बारे में, यहाँ पे फ्लूइड मोशन वाला है सर। स्टीम लाइन क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है सर, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम क्या होता है सर, और बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है ना, यस, बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन आपको पता है पहले भी इंपॉर्टेंट होता था, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम और इसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन। और एट लास्ट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में इंजीनियर्स ड्राइंग, या सेकंड ईयर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ा होगा आपने, अगर डिप्लोमा करा होगा, यस आपने पढ़ा होगा। क्या सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ पे पूछा जाएगा बेसिक क्वेश्चन। क्या सर, इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड क्या होता है सर, देयर सिंबल क्या होता है, और यहाँ पे सिंबल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं ना, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना तो वहां पे भी सिंबल वाला क्वेश्चन बना था, यहाँ पे आपको सिंबल वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है आपको। इसके बाद क्या सर, कन्वर्जन ऑफ पिक्टोरियल व्यू इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यूज में क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्लेन सरफेस, स्लैंटिंग सरफेस क्या होता है, स्लॉट क्या होता है, रिब्स क्या होता है, सिलिंड्रिकल सरफेस क्या होता है, ये सारी चीजें। और इंट्रोडक्शन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये भी जानना है। साथ ही साथ कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज इनटू आइसोमेट्रिक व्यू स्लाइस प्रोजेक्शन क्या होता है, ये सारा था डिटेल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर एनएचपीसी जेई एग्जाम। ये सारे थे टेक्निकल पोर्शन, आपको दिख रहा होगा टेक्निकल में, ये थोड़ा हाइड्रोडायनामिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये क्या सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये थोड़ा सा न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है।
सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको पहले उसको कवर करना है जो टेक्निकल मेन है आपका, आप पढ़ भी रहे हो, इसके बाद इस पे भी फोकस करना है, आराम से चीजें हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, क्या सर, नॉन टेक वाले पोर्शन में मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का जो आप पढ़ रहे हो वहीं से पेपर आएगा एसएससी जेई के लिए, और 30 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। और मैं बता रहा हूं अगर आप एसएससी जेई के लिए रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस तैयार कर रहे हो तो यहां पे एक भी क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही गाइड करते हुए। थैंक यू सो मच।